जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है सीएलसी राउंड के बारे में। आज 25 सितंबर है और दोस्तों आपको पता है कि सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट आने वाली है और बीए बीकॉम बीएससी की 26 सितंबर को और पीजी की जो मेरिट लिस्ट है वो आज आने वाली। लेकिन जो नियम है दोस्तों सेम सभी के लिए रहने वाले, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो चाहे पीजी के स्टूडेंट हो, सभी के लिए सेम नियम रहने वाले। तो दोस्तों आज सीएलसी राउंड के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आ चुके हैं। एक सीएलसी राउंड के लिए एक दिशा निर्देश की यहाँ पर पीडीएफ आ चुकी है, लिस्ट आ चुकी है, जिसमें दिशा निर्देश बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हमको फॉलो करना होगा तभी हमको कॉलेज में नाम आएगा। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तभी दोस्तों आपका सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। अब दोस्तों क्या इंस्ट्रक्शंस आए हैं पूरी नियम पुस्तिका में आपको पढ़वा देता हूं, आपको अच्छे से समझा देता हूं, जिससे क्या है आपको सीएलसी राउंड में कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिशा निर्देश की पीडीएफ आ चुका है, एक पेज आ चुका है। यहाँ पर लिखा गया है सीएलसी चरण में महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश। विद्यार्थियों हेतु यानी कि छात्रों के लिए यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश आए हैं। अगर आपने सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चीज़ें की थी एडमिशन लेने के लिए, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 5 से 6 पॉइंट आए हैं, उन सभी पॉइंटों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, क्या लिखा गया है कि महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश लेने एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान करने हेतु महाविद्यालय जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि सीएलसी राउंड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदक द्वारा सीएलसी चरण में पंजीयन एवं महाविद्यालय चयन करने के उपरांत यानी कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को सिलेक्ट करने के बाद सभी प्रकार की जानकारी आप अपने लॉगिन आईडी पर, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था 221 या 121 से जो स्टार्ट हुआ था और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो पासवर्ड है, उसके माध्यम से सभी प्रकार की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक हमको अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे क्या है सीएलसी चरण की प्रक्रिया हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यानी कि सीएलसी में किसी भी छात्र को किसी भी महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं पहले भी बता रहा था, मैंने आपको हर बार बताया है कि आपको सीएलसी राउंड में कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रोसेस कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूं। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया है दोस्तों वही हुआ है। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया हर एक अपडेट आपको सही जानकारी दी थी और दोस्तों जो मैंने आपको बताया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। तो दोस्तों सीएलसी राउंड में आपको कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सभी प्रकार की जानकारी आपको अपने लॉगिन आईडी पर ही मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन नंबर से। ओके, यहाँ पर लिखा गया है सेकंड नंबर पर महाविद्यालय द्वारा प्रतिदिन सूची अपडेट की जाएगी। मैंने आपको बताया था कि सीएलसी राउंड में आपकी मेरिट लिस्ट डेली आएगी। 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर को दोपहर के 12 बजे आपकी मेरिट लिस्ट अपडेट की जाएगी, ठीक है। और फीस आपको उसी दिन सबमिट करनी। अगर आपको 25 तारीख को नाम नहीं आता है तो 26 को आ जाएगा, 27 को आ जाएगा, यानी 30 तारीख तक आपको किसी ना किसी कॉलेज में नाम आ जाएगा। ओके, आगे लिखा गया है कि आपको किस कॉलेज में नाम आया है इसको देखने के लिए आपको अपनी ईमेल जो लॉगिन आईडी है उसको डेली आपको चेक करना है, ठीक है। प्रतिदिन आपको अपनी लॉगिन से महाविद्यालय के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को चेक करना है। जो भी प्रक्रिया होगी आपकी लॉगिन आईडी पर ही होगी, आपके कॉलेज के द्वारा कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है। जो भी प्रोसेस की जाएगी वो आपको ऑनलाइन ही करनी है, यानी कि आपको ऑफलाइन यानी कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इसके बाद में लिखा गया है कि छात्रों द्वारा चयन किए गए, यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उनमें से आपको एक कॉलेज आपको दिखाई देगा लॉगिन आईडी पर। छात्र अपने महाविद्यालय आवंटन सहमति देने के पश्चात, यानी कि अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के पश्चात आपको ऑनलाइन क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, जैसे हम पहले करते थे। तो आपको अपना पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कैसे कर पाएंगे दोस्तों, आप किसी एक मेथड से आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद में आपको क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप अपना पेमेंट कर दोगे, यहाँ पर लिखा गया है किसी भी एक महाविद्यालय में अगर आप प्रवेश ले लेते हैं तो फिर आवेदक का नाम है अन्य महाविद्यालय की सूची से विलुप्त हो जाएगा। यानी कि आपने जो बहुत सारी चॉइस फिलिंग की होगी और अगर आप फीस सबमिट कर देते हैं किसी एक कॉलेज में तो आपने जो चॉइस फिलिंग की थी वो चॉइस फिलिंग में से आपका नाम हट जाएगा और आपका यहाँ पर जिस कॉलेज में आपने फीस सबमिट किया वहाँ पर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपका दूसरा दिन दूसरे कॉलेज में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज ही आई है दोस्तों, ऑफिशियल मेथड आ चुके हैं, ऑफिशियल रूल बुक आई है यहाँ पर और जो नियम पुस्तिका आई है मैंने आपको पूरी अच्छे से समझा दी है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑनलाइन ही होगी हमारी सीएलसी राउंड और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया सेम वही प्रोसेस हुई है और हमारी जो लिस्ट आई है वो ऑनलाइन ही आएगी दोस्तों। कुछ ही समय में वेबसाइट पर लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। जैसे ही लिस्ट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक लिंक आ चुका है
है CLC राउंड में वैकेंसी चेक करने का। आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिए। लिंक वेबसाइट पर एक्टिवेट कर दिया गया है। साथ ही इसका एक मैंने वीडियो भी बना दिया, अब जस्ट अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने आपको क्लियर समझा दिया किस तरह से हमको अपनी कॉलेज में खाली सीट चेक कैसे करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।